हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ोयाज़ इंस्पिरेशन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज़ ये वीडियो जो है स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है। सो अगर आप एक मैरिड वुमेन हैं और इंस्पिरेशन चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करती हैं एंड बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि टू गिव अप, मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में आज बताऊंगी जो आपको अपने ऊपर करने हैं, अपने ऊपर हार्ड वर्क करना है सो दैट यू गेट अ गुड सेल्फ लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद एज अ गुड हाउस वाइफ, एज अ गुड वाइफ, एज अ गुड मदर। सो ऐसे 5 टॉपिक्स के बारे में आज मैं आपको शॉर्ट में बात करूँगी जिसको सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलेगा एंड आपको वर्क करने का अपनी लाइफ में मन करेगा। 5 चीज़ें हैं जो हर लेडी को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए ये सब 5 थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी स्मूथ नाइस लाइफ, और एक ऐसी लाइफ जो सेल्फ वर्थ की हो एंड वर्थ ऑफ लिविंग हो। उसके लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। ये नहीं कि आप मैरिड हो गए तभी, इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज तब से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेडिटेशन, योगा एंड डांस फिटनेस। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। मेडिटेशन एज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर भी हो सकता है। मुस्लिम्स में जो 5 टाइम्स ऑफ प्रेयर्स होती हैं वो भी एक तरह का बहुत अच्छा मेडिटेशन है। कनेक्टिंग विद गॉड, कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, द ऑलमाइटी। उसके बाद आप जो स्ट्रेचेस है वो कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ, लेग्स, हैंड्स, सब कुछ अच्छे से स्ट्रेचिंग करिए। कॉलेज में हैं तो भी, प्री मैरिड हैं या मैरिज के बाद, हमेशा आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है कि आप सिर्फ अपनी बॉडी एंड माइंड एंड सोल के लिए अच्छा कर रहे हैं, ये आप अपनी लाइफ के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज स्ट्रेचिंग जो होता है, स्ट्रेचिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल होता है। स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कभी कभी कॉलेज के प्रेशर में भी, टीन्स में भी हो जाता है, टीनेजर्स में, स्कूल एंड कॉलेज वालों में, एंड कॉलेज के बाद जो प्रेशर होता है जॉब का, बिज़नेस का, उसमें भी काफ़ी कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। और जब आप मैरिड हो जाती हैं लेडीज़, तो उसके बाद भी आपको लाइक इन लॉज एंड घर का काफ़ी सारा, कुछ लेडीज़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही टेंशन होता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप योगा स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए। बट उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि सिर्फ योगा एंड स्ट्रेचिंग ही ज़रूरी नहीं, आपको डांस फिटनेस भी करनी है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। डांस फिटनेस की एक ऐप है। आप जब अपना एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर खोलेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं डांस फिटनेस, एक ग्रीन कलर का लोगो आएगा, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसकी जो फ़ीस होती है या जो सब्सक्रिप्शन होता है वो बहुत कम होता है, 2 या 3,000 के अंदर फॉर द होल ईयर, एक पूरे साल के लिए वो देते हैं 2 या 3,000, जो आपको सिर्फ 150-200 रुपये पड़ा फॉर द होल ईयर। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 150-200 आप एक महीने में अपने ऊपर कर ही सकते हैं इन्वेस्ट। बहुत से लोग तो 2-2 हज़ार लेडीज़ देती हैं, जिम जाके भी उनका कुछ नहीं होता। तो मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की गाइस, जिम जाइए अगर आपको टाइम है, अगर आपके पास पैसा है, इतना सेविंग करने के बाद भी आपके पास बच रहा है, आप जा सकते हो तो ज़रूर जाइए। बट मैं ये कहूँगी घर रह के भी आप कर सकते हैं यही चीज़ें। आप ये ऐप इंस्टॉल करिए। मैं खुद ये 2-3 महीने से कर रही हूँ, मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे इंचेस में अपना फ़र्क दिख रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, मेरा वेट भी 2 से 3 kgs कम हुआ है। और सिर्फ स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज से ही नहीं, आपको डाइट भी अपनी सही करनी होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो आपको मतलब हमेशा अपनी लाइफ में इंक्लूड रखना है। भले ही आप टीनेजर नहीं भी हों, तो अगर आप कॉलेज में हों, आप जॉब लाइफ में हों या फिर आप मैरिड हों, ये जो पॉइंट है ये आपको हर लाइफ के हर स्टेज पे फॉलो रखना है टिल यू आर अलाइव, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है लेडीज़, रियली। सेल्फ स्किन केयर एंड हेयर केयर, तो ये वाला जो है ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। बट जब तक आप कॉलेज में होते तब इतना ज़्यादा आप ध्यान नहीं रखते हैं। बट आफ्टर मैरिज अगर आप बाकी चीज़ों में उलझ जाएंगे ना, इन लॉज, हस्बैंड, बच्चों, तो अपने ऊपर आप वक्त नहीं देती हैं लेडीज़। ये जो वक्त है वो आपको थोड़ा बहुत निकालना है अपने सेल्फ
स्किन केयर एंड हेल्थ केयर के लिए। ये 2 बच्चे हैं एंड मेरी शादी को 14 ईयर्स हो गए हैं, उसके बाद भी मेरी स्किन अभी तक अच्छी क्यों है? बिकॉज़ मैं अपनी सेल्फ स्किन केयर के ऊपर भी वर्क करती हूँ और जेनेटिकली भी मेरी स्किन मेरी ननिहाल एंड ददिहाल की साइड से दोनों तरफ से स्किन बहुत अच्छी है, तो जेनेटिकली भी है, बट मैं अपनी स्किन केयर भी काफ़ी करती हूँ। अगर मैंने स्किन केयर नहीं किया होता, कुछ साल पहले से मैंने जो स्टार्ट किया है स्किन केयर नहीं किया होता, तो आज मेरी स्किन भी डल होती, बहुत ज़्यादा पोर्स होते और रिंकल्स भी विजिबल होते। बट ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने स्किन केयर पे फॉलो किया। स्किन केयर के लिए मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आप अपना सनस्क्रीन कभी नहीं छोड़ेंगी। सनस्क्रीन आपको रेगुलरली लगाना है, इवन इफ़ यू आर इन कॉलेज सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, बट आफ्टर द एज ऑफ 25-30 आपको स्किन केयर कोशिश करना है कि दिन में 2 टाइम्स दिन में लगाइए, बिकॉज उससे जो है आपके पोर्स श्रिंक होते हैं और आपका जो स्किन है वो स्किन और सनलाइट में जो है बैरियर क्रिएट करता है सनस्क्रीन, और वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डलनेस है, ड्राइनेस है, तो नियासिनामाइड सीरम ज़रूर यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा दाने एंड ऑयल निकलते हैं, तो आप ग्लाइकोलिक एसिड वाले सीरम्स भी आते हैं मार्केट में, वो ट्राई करिए। और आपको अपनी स्किन में रेगुलरली वीक में 1 and 2 फेस पैक लगाना है। अगर आप घरेलू फेस पैक लगाते हैं तो कॉफ़ी, बेसन, हनी एंड मिल्क, ये सब मिला के आप एक पैक बनाइए। एंड ये डिटैनिंग पैक है, जो टैन हो जाता है, फेस ब्लैक हो जाता है, उसके लिए आप ये डिटैनिंग पैक लगाएंगे। सो इससे आपकी डिटैनिंग होगी। ओके, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो है कि आप अपनी जो थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल कैसे रखेंगे। टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर जो है वो आप कोशिश करिए कि चिया सीड वाटर हो। चिया सीड एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस सीड है और वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन समर्स। और हमेशा 12 मंथ्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेशली समर्स में ज़्यादा इसका यूज़ करिए। तो इस तरह से आप स्किन केयर कर सकते हैं। हेयर केयर की अगर बात करें तो हेयर केयर के लिए अगर आपके हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप यूज़ करिए लेमन। वीक में वंस लेमन जल्दी से अपने स्कैल्प में रब करिए। एंड 15 to 20 मिनट्स आपको रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, बिकॉज उसमें सिट्रिक एसिड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है काफ़ी लोगों को, तो ज़्यादा देर नहीं रखना है। 15 से 20 मिनट रख के एंड हेयर वॉश कर लीजिए। ऐसा आपको एवरी वीक करना है या फिर ऑल्टरनेट वीक कर लीजिए। इससे आपका डैंड्रफ जो है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए तो बेयर एनाटॉमी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है गाइस। बेयर एनाटॉमी के जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने खुद के यूज़ किए हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब अच्छा लगता है। पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं एंटी डैंड्रफ। पिलग्रिम का फ़िलहाल मैं एंटी हेयर फॉल यूज़ कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। तो अपनी सेल्फ स्किन केयर एंड हेयर केयर आपको खुद करनी पड़ेगी। आपका हस्बैंड या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको नहीं बताएगा, आपको अपना ख्याल खुद रखना है सबसे पहले। अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ एंड यू आर गुड टू गो। थर्ड पॉइंट इज़ अपने सेल्फ वर्क करिए ऑन योर ओन पैशन। जो भी आपकी पैशन है, आपकी क्रिएटिविटी है लाइफ में, जो भी करने से आपको सुकून मिलता है वो आप ज़रूर करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आपको मन नहीं कर रहा, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट जॉब एंड वर्क ऑन योर ओन पैशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग करना है आप वो करिए। फैशन डिज़ाइनिंग करने की कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में कर सकते हैं। आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है आप वो बनिए, उसकी कोई एज नहीं होती। और ये 2 चीज़ें मैं इसलिए पहले बता रही हूँ बिकॉज मैं खुद एक फ़ैशन डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो ये दोनों एक ऐसे प्रोफेशंस हैं ना जो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनका कोई रिटायरमेंट नहीं होता और बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सो यू कैन स्टार्ट दैट। देन अगर आपको इसके अलावा स्टिचिंग में या आपको कोई एम्ब्रॉयड्री में या फिर आपको पर्टिकुलरली पेंटिंग में या फिर आपको किसी भी और अपने पैशन में, स्पोर्ट्स में, किसी में भी आपको मन है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए। अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हो जाएगी इसके लिए, बिकॉज आप अंदर से खुश होंगे। बिकॉज व्हेन यू डू योर ओन पैशन, व्हेन यू डू द थिंग्स विच यू लाइक पर्सनली, तो आपके दिल में, आपके सोल में, आपके अंतरात्मा में जो इतनी ज़्यादा सुकून और खुशी होती है ना, वो किसी भी और चीज़ में नहीं होती। सो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये भले ही थर्ड पे है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वंस अगेन। फोर्थ पॉइंट है वो है सेविंग्स। आपको सेविंग ज़रूर करके रखना है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी लेडीज़, इफ़ यू आर नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट, बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई जॉब नहीं भी करती लेडी तो उनके घर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं भी उसमें आती हूँ। मुझे घर की तरफ से फिनेंशियली बहुत सपोर्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पैशन पे वर्क नहीं कर रही हूँ। जो मुझे पसंद है फैशन डिज़ाइनिंग एंड मेकअप आर्टिस्ट्री, उसमें मैं वर्क कर रही हूँ और उससे भी इनकम हो रही है बट उतनी नहीं हो रही। बट
आपको रेगुलरली वर्क करते रहना। तो मैं यही कहूँगी कि सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनिए। सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और अगर सेल्फ़ इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने घर से कुछ ना कुछ सेविंग्स ज़रूर अपने आपके पेरेंट्स अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खुद वर्क करिए, उसमें से सेविंग करिए। और अपने हस्बैंड से अगर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेचर के हैं, कंपैशनेट हैं, समझते हैं आपको, एम्पैथेटिक हैं, तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मंथली आप जो है उनसे लीजिए कुछ ना कुछ अमाउंट और उसमें से सेविंग करिए। सेविंग करना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं दे रहे हैं, नो नीड टू फाइट, आप खुद अपने पैशन पे वर्क करिए और उससे कमाइए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ट्यूशन्स तो आप ले ही सकते हैं, बिकॉज आपने कम से कम सब लोगों ने यहाँ जो लेडीज़ मेरे वीडियो वॉच कर रही हैं उन्होंने ग्रेजुएशन तो किया ही होगा। तो ग्रेजुएशन अगर किया हुआ है तो आप नॉर्मल सिंपल इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी ये सब तो पढ़ा ही सकते हैं। आप बच्चों को ट्यूशन लीजिए, घर में छोटी सी जगह भी है और अगर 10 से 15 बच्चे भी आ सकते हैं और अगर आप हर बच्चे से 1 से 2 हज़ार के बीच भी लेंगे तो भी आपको 15 to 20,000 मंथली इनकम आपकी आने लगेगी। तो अगर आप कुछ नहीं करते तो ट्यूशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आप किसी चीज़ में पैशनेट हैं, यू लव डूइंग समथिंग, प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि आप अपने पैशन के टुवर्ड्स वर्क करिए और सेविंग्स करिए। दिस इज़ द 4th टॉपिक विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ऑल दीज 5 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। 5th वाला भी लास्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए एंड अपने किड्स के लिए अलग से टाइम निकालना है। दैट विल ऑल्सो गिव यू अ हेल्दी लाइफ, हेल्दी वाइफ लाइफ एंड हेल्दी मदर लाइफ। उसके लिए आपको ये वर्क करना ही पड़ेगा। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं घर के कामों में, बच्चों के कामों में, बाकी कामों में इतना ज़्यादा उलझ जाती हैं कि वो टाइम ही नहीं दे पाती। बट कोशिश करिए लेडीज़, अगर आप ऐसी लेडीज़ हैं जो मेरा वीडियो वॉच कर रही हैं, जो कि अपने फैमिली में लाइफ पार्टनर को एंड किड्स को अलग से वक्त नहीं दे रही हैं, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग नाउ आफ्टर सीइंग दिस वीडियो बिकॉज इट्स जोयाज़ इंस्पिरेशन। सो मैं आपको इंस्पिरेशनल वीडियोज़ यहाँ लाती रहती हूँ और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में एक बार कम से कम या फिर 10 डेज़ में 15 डेज़ में एक बार अपने लाइफ पार्टनर के साथ अलग जाइए एंड अपने बच्चों को लेके भी कभी कभी जाइए। बट हमेशा बच्चों को साथ लेके नहीं जाइए, कभी कभी बच्चों को अपने लाइक कोई भी जो उनके दादी का घर, नानी का घर हो, उस वहाँ पे अच्छे एक सिक्योर जगह छोड़ के एंड आप कुछ टाइम अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़रूर निकालिए। और कभी कभी बच्चों को भी लेके जाइए, जैसे कि पार्क ले जाइए, अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं या फिर नॉर्मल जो गार्डन में पार्क्स होते हैं वहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेलिए उनके साथ, या फिर इंडोर गेम्स भी आप खेल सकते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया एंड लाइक बाहर भी आप जा सकते हैं उनको लेके, जैसे कि आप बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल की तरह कुछ भी, लाइक अगर आपके टीनेजर किड्स हैं तो, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपके किड्स की एज है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें घुमाइए। और घूमना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई जस्ट हेट पीपल जो घर में बस बैठे रहते हैं, बिकॉज लाइफ एक बार ही मिलती है और आपको जितना जगह हो सके उतना जाइए। ज़रूरी नहीं है कि लोकली, बट आउट ऑफ सिटी का भी साल में एक बार ज़रूर प्लान बनाइए अपने फैमिली के साथ कि साल में एटलीस्ट वंस आप एक नई सिटी ज़रूर घूमेंगे। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आपको पसंद आए होंगे। 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज़, और ये पॉइंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए एंड फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है आफ्टर यूजिंग दीज 5 पॉइंट्स, आफ्टर फॉलोइंग दीज 5 पॉइंट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड अगर आप एक लेडी हैं ज़रूर मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। Thanks a lot for watching and for your support.